हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो न्यूज़ है ये बहुत अभी ज़्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ है कि एक चाइनीज़ नेशनल को इंडियन कोस्ट गार्ड ने इवैक्यूएट किया है। और ये खबर कहीं ना कहीं मीडियाज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि वॉच इसमें बेसिकली कहा इंडियन वो कोस्ट गार्ड इवैक्यूएट्स चाइनीज़ नेशनल आफ्टर रिपोर्टेड चेस्ट पेन। इसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज़ जो मीडिया है उन्होंने भी ये चीज़ें कवर की है। हम पहले ये चाहते हैं कि आप पहले ये वीडियो देखिए। सो एक्चुअली क्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हुआ ये है कि एक चाइनीज़ वेसल जिसे हम रिसर्च वेसल ही बोल सकते हैं, वो वेसल बेसिकली चाइना से यूएई के लिए निकलता है। चाइना से यूएई के लिए निकलता है। और इसी बीच में थोड़ा वेदर खराब होने के कारण या बोल सकते हैं मौसम खराब होने के कारण, स्टॉर्म्स वाली कंडीशन के कारण जब ये यहाँ तक पहुँचा है अरेबियन ओशन में, तो यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक का एक दौरा आया। और उस टाइम में इन्होंने जो आस-पास के जो कंट्री है उनसे हेल्प माँगी। इवन कि पाकिस्तान से भी हेल्प ये माँगा गया है। श्रीलंका से भी, बाकी सारे जो छोटे-छोटे आइलैंड कंट्री हैं उनसे भी। इंडिया ने इनकी पुकार सुनी और यहाँ पर इसको ईज़िली इवैक्यूएट करके अभी सिचुएशंस नॉर्मल है। चाइनीज़ जो नेशनल है उन्हें ट्रीटमेंट की नीड थी और वो अभी बिल्कुल सेफ है। ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना एक बहादुरी है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो कहीं न कहीं देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना के जो वेसल्स है, चाइना के जो शिप है इंडियन कोस्ट गार्ड में या इंडियन जो ओशियंस में वो देखे जाते हैं। और एक तरफ जो है ना इंडिया एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है, खासकर चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, चाइनीज़ जो कंट्री उसके लिए, कि ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब एक चीज़ आपको जाननी चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो कोस्ट गार्ड है ना, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, 1971 के बाद में ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ये हम लोग हर एक साल 1 फरवरी हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, खासकर रेज़िंग डे, ठीक है? और ये अभी हम लोग 2023 में 47th रेज़िंग डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। पिछले साल 46 था। और ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हम बात कर चुके हैं 1971 की वॉर के बाद से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और बेसिकली ये जो एक कमिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है रुस्तम जी कमिटी। रुस्तम जी कमिटी रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। और अगर कुछ फंक्शंस की बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में जो स्मगलिंग की जो घटना होती है इसको प्रिवेंट करती है। प्लस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इसके लिए भी ये कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद जो भी छोटे मोटे जो ऑयल स्पिल्स हो गए इसके रिगार्डिंग भी ये अपना रिस्पॉन्स ये देती है। बाकी जो सिविल अथॉरिटी उसको भी अपना एड प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में आपको मालूम होना चाहिए कि सिविल अथॉरिटी के रिगार्डिंग भी अपना ऑपरेशन चलाती है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 13,000, ठीक है, पर्सनल इसमें लगी हुई है, खासकर जो इवैक्यूएट करने की दिशा में, कि कोई भी इंसान फंसा तो नहीं है, मतलब कोई भी दूसरे कंट्री का भी क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी जो फंक्शन ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सागर जो स्कीम है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करें, तो ये इसके लिए इनका जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओशियन पीस कीपिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी है कि एक टर्म यूज करते हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारा, ठीक है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, खासकर इस रीजन का। एक पॉइंट हम इसमें बात करना चाहेंगे जिसमें आपको थोड़ा-सा अटेंशन करना चाहिए, कि इसमें ये है बेसिकली कि जो मैरीटाइम ज़ोन्स की हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो 5 ज़ोन्स में डिवाइड किया गया है। कौन-कौन सा? तो एक तो आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, एक आपका हो गया वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और एक तो अपना कोस्ट गार्ड रीजन तो है ना? तो ये इस 5 जो पार्ट में ये डिवाइड है। तो आई होप कि ये न्यूज़ अभी तुरंत वायरल हो रहा है। अगर इसके बारे में कुछ और भी न्यूज़ या फिर कुछ बातें निकल के आती है तो इसको हम और भी एक्सप्लेन करके आगे हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।